Yes, sir! Are we going to have a good drill today? Yes, sir! Are we going to set this parade ground on fire? Yes, sir! How's the George? Aye, sir! How's the George? Aye, sir! How's the goddamn George? Aye, sir! नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक और ज़बरदस्त वीडियो में। आज की वीडियो में मैं अपने लाइफ के 2 ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपके अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि आप अपने सिद्धांत से कभी टिकमिगाएंगे नहीं। शुरुआत में मुझे फौज में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि मैं एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ। तो मैं क्या करता था, खाना खाने के वक्त डाइनिंग हॉल में मैं ऐसा खोपचा ढूंढता था जहाँ पर कोई नहीं बैठा हो या आसपास में कोई नॉन वेज नहीं खा रहा हो। मेरे सामने कोई नॉन वेजिटेरियन बैठ भी गया तो मेरे से दिखा नहीं जाता था। मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता था, इसलिए इस तरीके से काम चलाता था। ऐसे लोगों को मैं ढूंढता था जो लोग वेज खा रहे हों, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम सबको एकता के सूत्र में बंधना है, एक जैसे व्यवहार करना है, एक ही टीम में रहना है और अपनी ड्यूटी को निभानी है। कई बार मुझे फील हुआ कि मेरी वजह से किसी को फील नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति नॉन वेज खा रहा है और मैं वेज खा रहा हूँ और मेरे रिएक्शन से उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। इसलिए एक बार मैंने अपने आप को संभाला। आखिरकार मुझे इस परिस्थिति में, इस वातावरण में सर्वाइव करना ही है। तो कब तक मैं खोपचा ढूंढता रहूँगा, कब तक मैं भागता फिरूंगा, कब तक मुझे वेजिटेरियन मिलते रहेंगे। आखिरकार हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना ही है। एक बार मेरे अंदर विचार आया, इस तरीके से परिस्थितियों से भागने के पीछे क्या कारण है, मुझे क्या नुकसान होगा। अगर मैं सबके बीच में बैठकर खाता भी हूँ तो मुझे क्या नुकसान होगा। मैंने देखा जब मैं लोगों के बीच में घेरा हुआ हूँ, यानी कि मेरे सामने कोई नॉनवेज खा रहा है, मेरे लेफ्ट साइड में कोई नॉनवेज खा रहा है, मेरे राइट साइड में कोई नॉनवेज खा रहा है, उसके बावजूद भी मैंने अपने आप को परिस्थिति के साथ एडजस्ट किया। उसके बाद मैंने पाया कि मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आ रही है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी कोई रुकावट नहीं आ रही है। मेरा मन कभी अशांत नहीं हो रहा है, ना ही अस्थिर हो रहा है। जिस चीज़ के बीच में मैं अनकंफर्टेबल फील करता था, उसके बावजूद भी मैंने अनुभव किया जब मैं ध्यान करता था तो मेरे ध्यान में कभी कोई रुकावट नहीं आई। इसका मतलब चाहे आपके जीवन में परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, कितना भी नेगेटिव हो, अगर आपको एडजस्ट करना आ गया, आपको अपने आप को संभालना आ गया, उसके बावजूद भी अगर आप अपना नियम ठीक से कर रहे हो, अपना कर्तव्य ठीक से कर रहे हो, अपने धर्म का सही से पालन कर रहे हो, तो आप अंदर से जरूर बहुत स्ट्रांग बनेंगे। इसको मैंने अनुभव किया है। फिर भी मेरे को किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। आप लोगों को अनुमान लगाना है कि किसके ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको अनुमान लगाना है और कमेंट में बताना है किस किस का अनुमान सही था। ऐसा भी समय आया है, फौज में तो पार्टियां कॉमन है, सैकड़ों पार्टियां मैंने अटेंड की है। मेरे सामने इर्द गिर्द सभी लोग दारू पी रहे होते हैं, नॉनवेज खा रहे होते हैं, उनके बीच में मैं खड़ा रहता था। मैंने सोच लिया था कि यही मेरी लाइफ है और इसी में मुझे सरवाइव करना है, लेकिन मुझे अपने नियम को नहीं छोड़ना है। तब भी मैंने देखा है कभी भी मेरा मन अशांत नहीं हुआ, कभी भी मैं अपने कर्तव्य से नहीं हटा, कभी भी मेरा मन अस्थिर नहीं हुआ। मेरा ध्यान हमेशा अच्छा ही लगा है, मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अच्छा ही रहा है। इसका मतलब जहां ड्यूटी की बात आती है, जहां संघर्ष की बात आती है, चाहे परिस्थिति कितनी नेगेटिव हो, वातावरण कितना नेगेटिव हो, अगर आप हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल देते हो तो आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि देखने वाला देख रहा है। एक और इंसिडेंट, एक बार क्या हुआ, हमारे जहाज में जब मैं ट्रेनिंग में था, ढेर सारे मटन बैग्स आए थे, यानी कटे हुए नहीं है, बाहर से हमको जहाज के अंदर लाना था और अंदर पर्टिकुलर एक स्टोर रूम में शिफ्ट करना था। तो 7-8 बंदे
हम लोग खड़े थे तो एक सीनियर ने हमें ऑर्डर दिया, आ जाओ सबके सब लाइन में लग जाओ। उन्होंने आदेश दिया कि इस मटन को उठाना है, नीचे पहुंचाना है और नीचे से फिर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक स्टोर रूम है, वहाँ पर शिफ्ट करना है। मैंने अपने जीवन में इस तरह का कोई काम नहीं किया था, ना मैं देखना पसंद करता हूँ, पास भी फटकना नहीं पसंद करता हूँ। मैं बड़ी चिंता में पड़ गया कि आज मैं कैसे इसको उठाऊंगा। मेरे साथ और भी 2-3 बंदे थे जो वेजिटेरियन थे, उनके हाथ कांप रहे थे, वो सोच रहे थे कैसे करेंगे हम लोग, वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे। फिर मैं थोड़े समय के लिए, यानी कि कुछ ही सेकंड्स के लिए मैं शांत हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मैं बता रहा हूं किसके ऊपर मुझे गुस्सा आया। मुझे गुस्सा आया भगवान के ऊपर। मैंने बोला, अच्छा तू मुझे रगड़ रहा है, तू रगड़ना चाहता है मुझे, मेरी इच्छा के विरुद्ध तू मुझे वही काम करवाना चाहता है, ठीक है मैं करता हूं, आज मैं करता हूं, लेकिन तुझ में वो औकात नहीं है, तेरे बाप में भी वो दम नहीं है कि मुझसे तुम दूर जा सको। आज मैं ये करूंगा और करने के बाद शाम को नहा धो करके उतने ही जोश के साथ मेडिटेशन करूंगा, उतने ही जोश के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मंत्र चैंटिंग करूंगा और मेरा मन अशांत नहीं होगा, मुझे उतनी ही शांति मिलेगी। इतना मन में मैंने सोचा कुछ सेकंड्स के लिए और मुझे इतनी एनर्जी मिली, इतना जोश मिला। मैंने बोला चलो उठाओ सब। तो मेरे जोश को देख करके बाकी जो लोग एजिटेट कर रहे थे ना, वो भी उठाने लग गए और बहुत फास्ट तरीके से तनातन एकदम हमने बहुत जल्दी उसको शिफ्ट किया। मैंने देखा मेरे हाथ खून से रंगे हुए थे। इस कंडीशन में सरवाइव करने के बाद भी मैंने अनुभव किया है, अगर आप अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को सही से निभा रहे हो, फिर भी अपना नियम नहीं छोड़ रहे हो, अपना सिद्धांत नहीं छोड़ रहे हो, अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हो, तो आपको नहीं पता आप कितना अंदर से स्ट्रांग हो रहे हो। हुआ भी ऐसा। उस दिन मुझे आज भी याद है, उस दिन मुझे ज़्यादा ही कुछ शांति मिली थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मुझे जब मैं मेडिटेशन कर रहा था। मेडिटेशन करने की कोई जगह भी नहीं है, जहाज़ों में मेडिटेशन करने की जगह नहीं मिलती है, अपने हिसाब से ढूंढना पड़ता है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह ढूंढना पड़ता है जहाँ पर कोई नहीं हो, बहुत कम, कभी मिल गया कभी नहीं मिल गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वातावरण कितना नेगेटिव हो, परिस्थिति कितनी विपरीत हो, अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है तो आपको उस परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना ही चाहिए। उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप अंदर से मजबूत ही बनेंगे। कई लोग ऐसा अनुमान लगा रहे होंगे कि मुझे फौज के ऊपर गुस्सा आ रहा होगा। बिल्कुल नहीं, फौज ने हमें रोजी रोटी दी है, फौज ने सबसे बड़ी कीमती चीज दी है, वो है आत्मसम्मान। जब भी हम छुट्टी जाते थे गांव में, कहीं भी खड़े हो जाते थे, किसी को पता चलता था कि ये बंदा फौज में है, उसकी नज़र में हमारा सम्मान बढ़ जाता था। और बड़ी चीज है डिसिप्लिन। फौज ने हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाया है, तो जीवन भर काम आ रहा है। सर्विस में रहते हुए नहीं, सर्विस के बाद भी। जैसे कि आज मैं रिटायर हो चुका हूं, अभी भी अगर मैं कहीं भी खड़ा हो जाता हूं, किसी को पता चलता है कि मैं एक्स नेवल पर्सनल हूं, तो उसका रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। यानी कि सर्विस में जितना रेस्पेक्ट, सर्विस के बाद भी उतना रेस्पेक्ट मिलता है। फौज के ऊपर गुस्सा उतारना अनुचित है, ये मेरा सिद्धांत है। भले ही कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, वो ठीक हो रहे हैं और पूरा हो भी जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में चरित्रवान युवा फौज में जाएंगे, कोई अधिकारी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, वो लोग इस सिस्टम को सुधार देंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिला और आप कैसे अपने जीवन के साथ संघर्ष करेंगे और हर परिस्थिति में अपने आप को टिका करके रखेंगे, जरूर अपना ओपिनियन देना और आपका अनुमान कितना सही था वो भी बताना। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।